14 अप्रैल 1891 को एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जो भारत के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रखने वाला था। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आज 14 अप्रैल है और भीमराव के बारे में बात करने के लिए आज से अच्छा दिन आखिर कौन सा हो सकता है। इसीलिए सोचा चलिए आपसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में, उस इंसान के बारे में जिसने हजारों साल से चली आ रही जाति प्रथा को, अनटचेबिलिटी को जड़ से खत्म कर दिया। वो इंसान जिसने भारत का संविधान बनाया, वो इंसान जिसका योगदान नेशनल फ्लैग में है, उस इंसान के बारे में जिस इंसान की बुक से आरबीआई की स्थापना हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक महार जाति में हुआ था जिसे अनटचेबल भी बोला जाता था उस समय पर। उस समय अनटचेबिलिटी इस लेवल की थी जितना आप इस वक्त इमेजिन भी नहीं कर सकते। भीमराव अंबेडकर को स्कूल जाने के लिए, जब अंबेडकर स्कूल जाया करते थे तब उनको खुद के लिए एक बोरा घर ले जाना पड़ता था। उनको वहाँ के बच्चों के साथ बैठने की तक की परमिशन नहीं थी, स्कूल में पानी पीने तक की परमिशन नहीं थी। एक बार क्या होता है, टीचर अंबेडकर को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोर्ड पर बुलाते हैं तो क्लास के सारे बच्चे खड़े होकर ऑब्जेक्शन करने लगे, क्योंकि बोर्ड के पास उन बच्चों के टिफिन रखे हुए थे। उनका ऐसा बोलना था अगर भीमराव अंबेडकर वहां जाएंगे तो उनका खाना दूषित हो जाएगा। एक बार उनको ट्रैवल करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना था। उस समय उनकी एज सिर्फ 9 साल थी। वे सभी ट्रेन में बैठकर अपनी डेस्टिनी तक जाने के लिए चले गए। स्टेशन पर पहुंचने के बाद उनको काफी समय हो गया था पर उनको लेने के लिए कोई नहीं आया। काफी समय के बाद स्टेशन मास्टर उनके पास आया और उनसे पूछा कि यहाँ पर क्यों हो। उन्हें रीजन बताया और लास्ट में स्टेशन मास्टर ने उनसे उनकी जात पूछी। उन्होंने बिना सोचे समझे महार बोल दिया और स्टेशन मास्टर तुरंत वहां से चला गया। भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों को लेने के लिए स्टेशन पर अभी कोई नहीं आया था। वे बाहर निकलकर तांगे वाले को ढूंढने लगे कि वो उन्हें उनकी डेस्टिनी तक पहुंचा सके, पर ये बात हर जगह फैल चुकी थी कि वो लोग महार हैं, अनटचेबल हैं। इसीलिए कोई उनको अपना तांगा देने के लिए, अपने तांगे में बैठाने के लिए राजी नहीं था। अंत में एक तांगा वाला राजी हो गया, वो भी डबल अमाउंट पर, और उसमें भी कंडीशन रखी कि तांगा उन्हें खुद चलाना होगा और वो तांगे वाला पैदल चलेगा उनके साथ। जब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ तब उनकी एज सिर्फ 9 साल थी। उस समय पर अनटचेबिलिटी इस लेवल की थी कि दलितों को, पिछड़े को मंदिर जाने तक की परमिशन नहीं थी। भीमराव अंबेडकर का हेयर कट उनकी ही बहन करती थी। ऐसा नहीं था कि उनके आस पड़ोस में बार्बर नहीं थे, पर अनटचेबिलिटी होने की वजह से, पिछड़ी जाति के होने की वजह से उनके बाल काटने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था। इसीलिए उनकी बहन ही उनके हेयर कट करती थी घर पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और 2-3 विषय में पीएचडी हासिल थी। बोला जाता है हर मुसीबत में एक मसीहा आता है और वो लोगों को उस मुसीबत से बाहर निकाल देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए एक मसीहा ही बनकर आए। बल्कि हम सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि उन्होंने दलितों के लिए ही सब कुछ किया या उन्होंने दलितों के लिए ही काम किया। उन्होंने हर एक जाति, हर एक इंसान के लिए काम किया। वे हर एक पिछड़े हुए लोग को, हर एक पिछड़ी हुई जाति को, इंसान को आगे लाना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी स्पीच में एक चीज बोली थी, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ पर मैं हिंदू नहीं मरूंगा। इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया। पर उन्होंने बुद्धिज्म को ही क्यों अपनाया, इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सारे धर्मों को पढ़ा था, उनके ड्रॉबैक्स को जाना था, उनकी खामियों को, उनकी गलतियों को, उनकी अच्छाइयों को, हर बारे में उन्होंने स्टडी किया था, पता किया, और लास्ट में उनको हर धर्म में कुछ न कुछ ड्रॉबैक्स जरूर दिखे। और मैक्सिमम धर्मों में जो उन्होंने देखा वो थी जातिवाद। और लास्ट में वो बुद्धिज्म धर्म से काफी इन्फ्लुएंस हुए। उनकी आइडियोलॉजी और बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी काफी हद तक मिल रही थी और बुद्धिज्म में जाति प्रथा भी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया। अब कुछ लोगों का ये मानना होगा कि हिंदू के जो उच्च जाति के लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, वो ही दलितों को सप्रेस करते थे, प्रताड़ित करते थे, पर ये सिर्फ आधा ही सच है। मैक्सिमम जो सारे धर्म है वो दलितों को परेशान ही करते थे। बाबा साहब ने अपनी बुक में बताया है,
वे एक बार अपने दोस्तों के साथ महल देखने गए थे और गलती से वहां रखे टैंकर से उन्होंने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जब वे अंदर जाने लगे तो वहां एक इंसान भागते हुए आया और बोलने लगा कि इसकी हिम्मत तो देखो, इसने इस टैंकर से, इस नल से पानी पिया है। और ये बोलने वाले मैक्सिमम लोग मुस्लिम ही थे। उनको वहां पर इतनी गाली दी गई, इतनी गाली दी गई। हम लोगों का क्या होता है, अगर हमें अभी स्कूल में टीचर या कोई भी कुछ भी बोल देता है तो हम लोग तुरंत फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। पर आप एक बार इमेजिन कीजिए उस इंसान के बारे में जो इंसान पढ़ने के लिए रोज घर से अपने बोरिया लेकर आता था, उसे अलग बैठकर पढ़ाया जाता था, उसे पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। और तो और एजुकेशन पाने के बाद भी वो छुआछूत खत्म नहीं कर पाया। वे जब फॉरेन से पढ़कर भारत आए तो उन्होंने एक जॉब की और वो जॉब करने के लिए उन्हें कहीं रहना था, इसीलिए वे एक लॉज चले गए जहां वे रहने लगे। पर जब वहां के लोगों को पता चला कि वे एक महार हैं, तब उनको घेर कर लोगों ने उनको उल्टा सीध बोलना शुरू कर दिया और उनको तुरंत वहां से निकल जाने के लिए बोल दिया। ओवरऑल एक लेसन जो भीमराव अंबेडकर की लाइफ से हर इंसान को सीखना चाहिए, एजुकेशन। हर इंसान को बाबा साहब की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए अपने आप को जितना हो सके उतना एजुकेट करो, जितना हो सके उतना अपने आप को, खुद को नॉलेज में रखो। यहाँ पर कुछ लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको सॉल्व कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एजुकेशन से सब कुछ नहीं किया जा सकता। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं बिल गेट्स का, धीरू भाई अंबानी का, मुकेश अंबानी का। कुछ लोग जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, कुछ लोग जो स्कूल कभी गए ही नहीं और आज वो अपनी लाइफ में बहुत बेटर पोजीशन पर हैं। ऐसी बातें सुनकर हमें भी कभी कभी लगता है हाँ, सामने वाला तो बात एकदम सही कर रहा है। इन लोगों ने एजुकेशन नहीं ली फिर भी अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहे हैं और फिर हम एजुकेशन को हेट करने लगते हैं। अब डिपेंड करता है तुम्हारे हिसाब से कि तुम्हारे नजरिए से एजुकेशन का मतलब क्या है। क्या तुम्हारे नजरिए से एजुकेशन का मतलब सिर्फ नंबर लाना है या अगले क्लास में पास आउट होना है या डिग्रियां लेना है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है। एजुकेशन सफल तभी है जब शिक्षा आपको सोचने पर मजबूर कर सके। आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान आपको इतनी ताकत दे सके कि आप 1000 लोगों की भीड़ में भी खड़े होकर क्वेश्चन कर सके। शिक्षा, नॉलेज उसे कहते हैं। नॉलेज का मतलब 99% नंबर लाना नहीं है। शिक्षा का मतलब है इंसान को सोचने पर मजबूर करना, रियल लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना। अगर अंबेडकर भी ये सोच लेते कि एजुकेशन से सब कुछ नहीं होता तो क्या वो दलितों को, पिछड़ों को अपना हक दिलवा पाते। 1951-52 के पास जब इलेक्शन हुए तब लिटरेसी रेट हमारा बहुत लो था, पर जो लोकसभा में लोग बैठे थे उनका लिटरेसी रेट, वो पढ़े लिखे थे। पर आज ओवरऑल लिटरेसी रेट हाई है, पर जो कानून बनाने वाले हैं, जो हमारे हित के बारे में सोचने वाले हैं, वो ही अनपढ़ हैं, वो ही पढ़े लिखे नहीं हैं। और उन्हीं में से कुछ ये बोलते हैं कि वो संविधान बदल देंगे। संविधान ना होकर इनके घर की खेती हो चुकी है कि जब चाहेंगे तब बदल देंगे। जिस इंसान ने संविधान बनाया उस इंसान की इतनी क्वालिफिकेशन थी कि जितनी ओवरऑल लोकसभा में बैठे लोगों की क्वालिफिकेशन सभी की मिलाकर भी उतनी नहीं होगी, और वो बोलते हैं संविधान बदल देंगे। तो शायद आप समझ गए होंगे कि एजुकेशन का रियल मीनिंग क्या है। एजुकेशन का मतलब नंबर लाना नहीं बल्कि इंसान को सोचने पर मजबूर करना है। और वैसे भी बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे, पर उन्होंने बाहर से तो नॉलेज ली। माइक्रोसॉफ्ट बिना नॉलेज के तो बना नहीं। एक मैसेज जो मैं चाहता हूँ हर इंसान के पास पहुँचे, वो है अपनी पूरी लाइफ में एक न एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जरूर पढ़ना। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लाइफ थी इनकी, क्या इंसान थे वो। तब आपको समझ में आएगा कि आप जो छोटी छोटी चुनौतियों से डरते हैं, परेशान होते हैं, वो उस इंसान के लिए किस लेवल की थी, कितनी थी। थैंक यू।